शुरू करेंगे और हम कब तक ऐसी लाइफ जिएंगे। बट मॉम, मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे नहीं जाना आपके उस बॉयफ्रेंड के घर पर। बेटा देखो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। ठीक है मॉम, आप जैसा कहती हो मैं वैसा कर लेती हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पर तो मैं आ जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी फिर आपके साथ। बेटा एक बार चल के तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। ठीक है मॉम, आप जैसा कहती हो। आपका वो बॉयफ्रेंड भी ना, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है। डैड ने हमारे साथ इतना किया, फिर भी आपको कैसे किसी मर्द से प्यार हो सकता है, मुझे तो समझ नहीं आता है। बेटा सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। ओके मॉम, ओके। अब आपका प्रवचन फिर से चालू मत कर देना, फिर से शुरू हो जाओगे आप, ये ऐसा नहीं वो ऐसा नहीं। मुझे तो सबसे नफरत हो गई है, जैसा डैड ने आपके साथ किया, हमारे साथ कितना बेकार व्यवहार करते थे वो। कितना बदसलूकी करते थे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे अच्छा है कि हम अपनी लाइफ में खुश रहें। पर बेटा तुम एक बार वहाँ जाकर देखो कि कैसे रहते हैं वो, तुम्हें कितना प्यार देंगे, बहुत अच्छा रखेंगे तुम्हें। ठीक है मॉम, जैसा आप कहती हो वैसा करके देख लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आयु टाई की मॉम है और टाई के डैड ने आयु और टाई को बहुत ज्यादा परेशान किया, इसलिए वो तो जेल में सड़ रहा है और ये दोनों अब अलग ही रहते हैं। और बचपन में टाई के साथ बहुत ज्यादा टाई को बहुत परेशान किया उसके डैड ने, इसलिए वो बहुत ज्यादा डरती है। और ये लोग अब अपनी मॉम के न्यू बॉयफ्रेंड के घर रहने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। Watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it. Watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it. Watch it. ओह माय गॉड, अच्छा लग्जरी हाउस है। वाओ मॉम, घर तो बहुत प्रिटी है। आई होप कि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हो। बेटा तुम बस देखती जाओ कि तुम्हारे होने वाले डैड कैसे हैं, कितने प्यारे, और तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और तुम्हें बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। देखते हैं मॉम कि आपकी बात कितनी सच निकलती है। काश घर जैसे आपके बॉयफ्रेंड भी हो, मेरे डैड। ओह आयु, आगे तो मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। टाई है तुम्हारे साथ? ओह बेटा, टाई बेटा, वेलकम वेलकम। ये तुम्हारा ही घर है और इस घर में पूरा तुम्हारा हक है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, आखिर तुम मेरी बेटी हो। I miss you so much। मैंने टाई को बहुत जिद की तभी आई है, वरना ये तो आ ही नहीं रही थी। आओ बेटा घर के अंदर आ जाओ। तो ये है जेहोब, जो कि आयु के बॉयफ्रेंड है और टाई के होने वाले स्टेप फादर। और फिर टाई घर में आ जाती है। बेटा देखो, कितने तुम्हारे डैड कितना प्यार से तुम्हें बोल रहे हैं और सब कुछ तुम्हारी मनपसंद की है। देखो ये कर्टन्स, ये पिलोज सब तुम्हारी पसंद की, ये कलर, ये पेंटिंग, ये सब तुम्हारी पसंद की करवाया है। हाँ मॉम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रूम। एंड थैंक यू सो मच। आप अपने बॉयफ्रेंड मेरे होने वाले डैड को बोल देना कि मुझे पसंद आया और मैं यहाँ लेने के लिए तैयार हूँ। और फिर टाई किचन की तरफ जाती है पानी पीने के लिए, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसको देखकर टाई डर जाती है। लड़के को देख कर नहीं डरी थी वो, एक्चुअली लड़के के साथ जो डॉगी था ना, उससे टाई बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उस लड़के को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो चाहती है कि इस कुत्ते को भौंकना बंद करवाओ वरना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। देखो तुम इस जोक को हटाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। किया तो मेरा डॉग तुम्हें खा जाएगा। तभी वहाँ पर आयु और जेहोब आ जाते हैं। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि जंगकुक जेहोब का बेटा है और जेहोब की माँ जंगकुक को बचपन में ही छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी, इसलिए जंगकुक अपने डैड जेहोब के साथ अकेला ही रहता है। अच्छा बेटा, तुम मिल ली जंगकुक से? कैसा लगा जंगकुक तुम्हें? पसंद आया ना? मुझे जंगकुक से ज्यादा उसका डॉगी पसंद आया। और फिर टाइम वहाँ से चली जाती है। सॉरी बेटा, ये लड़की थोड़ी ऐसी ही है, धीरे धीरे तुम दोनों साथ में अच्छे से रहने लग जाओगे। हाँ तुम सही कह रही हो, इंटरेस्टिंग है वैसे तो, और थोड़ी अकड़ू भी। वो डरती है और फिर मुझ पे भड़क कर चली गई है। नाइस। हाँ जिमीना बोलो। अरे मैंने सुना है कि तुम तुम्हारी मॉम के साथ उनके बॉयफ्रेंड के घर पे रहने चली गई हो, और कैसे है तुम्हारे
में। अच्छा बेटा, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं तो तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ओके मॉम। और फिर घर पर कोई नहीं होता है सिवाय जंगकुक और टाई के, और इतने बड़े घर में दोनों अकेले। और आज तो सिर्फ जंगकुक का ही राज था, तो जंगकुक थोड़ा सा ड्रिंक कर रहा था, तो टाई को भी देखकर ड्रिंक करने का मन करता है। तुम ड्रिंक कर रहे हो? हाँ, वो भी अकेले अकेले? तुमने सोचा नहीं कि मुझे कंपनी दे दूं? मुझे क्या पता था कि लड़कियां भी ड्रिंक करती है या नहीं। मुझे लगा तुम शरीफ होगी। शरीफ माय फुट, मैं कोई शरीफ नहीं हूँ। मुझे बहुत शौक है ड्रिंक करने का, और आई लव ड्रिंक्स। मुझे हैंडसम लड़के और ड्रिंक बहुत पसंद है। ओह, तो तुम्हें बहुत सारे लड़के पसंद है? बहुत सारे नहीं, जो मुझे पसंद आता है वही। तो कौन है तुम्हें पसंद? हाँ, मुझे कोई भी पसंद हो, उसे तुम्हें क्या? कहीं तुम्हें मैं तो पसंद नहीं हूँ ना? मुझे तुम क्यों पसंद आओगी? तुम बहुत अकड़ू हो। अकड़ू के साथ साथ मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक और अट्रैक्टिव भी हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है। कुछ बोला तुमने? कुछ नहीं। और फिर टाई जंगकुक के साथ मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और जंगकुक की तरफ बढ़ने लगती है। तुम सही कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा हॉट हो और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और रोमांटिक हो। मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हुई हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ और तुम्हें बस देखती रहूँ और तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करूँ ना कि बस करती रहूँ। ताई, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम अपना कंट्रोल खो रही हो मुझे देखकर, और तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज्यादा डर्टी हूँ, और तुम्हें फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम प्लीज मेरे पास मत आओ, प्लीज पास मत आओ, प्लीज ये सब मत करना। नहीं, मुझे करना है, मेरा मन कर रहा है, और मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। देखो टाई, तुम मुझे ऐसे मत करो। देखो तुम्हारी मॉम ने देख लिया तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे बस तुम चाहिए। तुम बहुत ज्यादा हैंडसम अट्रैक्टिव हो। देखो टाई, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मत करो ना जंगकुक, प्लीज कम कम ना जंगकुक, कम। टाई, तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो, और इस बात को तुम कैसे इन्वॉल्व कर सकती हो? हम ऐसे नहीं कर सकते। नहीं जंगकुक, मुझे नहीं पता। टाई, तुम नशे में हो और मैं अपना कंट्रोल खो रही हूँ। मुझे नहीं पता जंगकुक, मुझे तुम चाहिए, बस तुम चाहिए मुझे। कहीं कहीं दुनिया चल आ, कहीं हो गुलाबी हो, कहीं चांद शराबी आ, कहीं आँख में जादू हो, कहीं जिस्म की खुशबू आ, कहीं नर्म निगाहें हो, कहीं गोरे बाहें आ। जंगकुक अपने आप पर कंट्रोल करता है और टाई को उठाकर, क्योंकि टाई बेहोश हो चुकी थी और कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी उसने, तो फिर जंगकुक टाई को उठाकर रूम में सुला देता है। हे रोमांटिक गर्ल, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही देर तक नहीं सोती रही तुम। देखो, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ था रात को, और तुमने क्या किया है मेरे साथ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम सच सच बताओ, तुमने मेरे साथ क्या किया था, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। प्लीज बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ और तुमने मेरे साथ क्या किया था। कहीं तुमने मेरे साथ कुछ उल्टा तो नहीं किया? प्लीज बताओ, वरना मैं तुम्हारा। तुम बार बार सिर फोड़ने की धमकी क्यों देती हो? अभी मैंने सिर फोड़ने का नाम तो नहीं लिया ना? हाँ, लेकिन बोलने तो वाली थी ना। और रात को क्या हुआ वो तो तुम जानती होगी। मुझे कुछ याद नहीं है। प्लीज सच सच बता दो कि हमारे साथ क्या हुआ था। तुम इतनी भोली क्यों बन रही हो? हाँ, एक तो जबरदस्ती मेरे साथ क्या क्या जबरदस्ती मेरे साथ? हाँ, आगे बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? देखो, मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी हरकतें बताते हुए। देखो, सच सच बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है और तुमने मेरे साथ क्या किया है, बताओ। और मैं रूम में कैसे गई? और मुझे पता है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। हाँ, तो तुम सोच ही लो कि ड्रिंक करने के बाद क्या करते हैं। देखो, मैं मूवी सीन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिटी पूछ रही हूँ कि क्या हुआ था। तुम जानबूझ के कर रहे हो ना? देखो, बता दो प्लीज। मैं बता नहीं सकता, मैं करके बता सकता हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। और फिर जंगकुक टाई को बताने लगता है कि टाई ने जंगकुक के साथ क्या किया था।
तो ये सब किया था तुमने मेरे साथ, और ये सब मैंने करके दिखाया ना, तुमने उससे भी डेंजर तरीके से किया था, और फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया, और फिर उसके आगे तुमने कुछ किया तो नहीं था ना? क्यों, तुम्हें वो भी करके बताना है क्या? नहीं मेरा, मैं पूछ रही हूँ, तुमने इससे आगे कुछ और तो नहीं किया था ना? देखो ये जो सब किया ना मैंने, ये सिर्फ तुमने किया था, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया है। एंड अगर इतना ही करवाने का शौक है तो फिर चलो मेरे साथ, अभी कर देता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं नशे में थी इसलिए हो गया। तो इंसान नशे में तो सच बोलता है, और तुमने तो बहुत कुछ बोल दिया। हाँ अब क्या बोल दिया मैंने? हाँ क्या बोल दिया मैंने? यही कि मैं बहुत ज्यादा हॉट हूँ, बहुत ज्यादा रोमांटिक हूँ, और बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ, और तुम्हें बहुत अट्रैक्टिव लगता हूँ। क्या मैंने ऐसा बोला है? देखो ये सब मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही थी। अच्छा तो फिर किसके बारे में बोल रही थी? हाँ तुम सिर्फ मेरी बात कर रही थी, और मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? वो मेरा मतलब क्या मतलब? हाँ तुम्हारा ऐसी बातों को घुमाओ मत। हाँ इतना सब होने के बाद तुम मुझसे छुपा नहीं सकती हो। तुम सच कह रहे हो, बट मैं क्या बोलूं? देखो टाई, मुझे तुम बहुत पसंद हो, जैसी तुम लगती हो, और कल रात के बाद तो तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद आने लगी। तुम्हारे अंदर कुछ उदासियां है जो मैं देख नहीं पाया, और इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि शायद तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है, और तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। इसलिए जंगकुक, मैंने आज तक ऐसा कोई लड़का नहीं देखा जो लड़की कंट्रोल में होते हुए भी उसको कुछ नहीं किया। I mean, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, और अपने आप पर कंट्रोल करते हुए देखा है। इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। I love you जंगकुक, I love you so much, I love you टाइम। बट ये गलत हो सकता है, क्योंकि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो। स्टेप सिस्टर हूँ नहीं, सिर्फ नाम दिया गया है। मैं तो एक लड़की हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या जंगकुक? बताओ मुझे, कल रात के बाद क्या तुम मुझसे प्यार करने नहीं लगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे अंदर जो जुनून था ना, उसका मैं दीवाना हो गया। तुमने मेरी तरफ इतना प्यार मैंने आज तक किसी की नजरों में नहीं देखा। और शायद तुमने जो नशे में बोला वो सब सच था, क्योंकि इंसान बिना नशे में होते हुए सिर्फ झूठ बोलता है, और तुम तो सिर्फ सच बोल रही थी। जंगकुक, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी, वो भी तुम्हारे साथ, वो भी पूरे हक से। हाँ टाइम, मैं भी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, और इस दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम वो प्रिंसेस हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो फिर मिस्टर जंगकुक, तो तुमने जिस प्रिंसेस को जहाँ छोड़ा था कल रात को, फिर वहीं से टाइम स्टार्ट करो ना। तुमने जहाँ मुझे छोड़ा, अब फिर से मैं इसे स्टार्ट करो प्लीज जंगकुक, प्लीज। मैं तुम्हें इसे स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या तुम सहन कर पाओगी? मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और मैं बहुत दिनों से प्यासा हूँ, और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं भी बहुत दिनों से प्यासी हूँ, और मेरी प्यास बुझाने के लिए तुम्हें ये सब तो करना पड़ेगा। एंड अभी मॉम और ये भी नहीं आए हैं, तो प्लीज जल्दी फास्ट। ओके माय डार्लिंग, जैसा तुम कहो। इस नई लाइफ का स्टार्ट हम यहीं से शुरू करते हैं। तुम्हारी ये मिल्की बॉडी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, और तुम आज से मेरी हो, जियोन जंगकुक की, और किसी की भी नहीं। आई लव यू जियोन ट्योंग, आई लव यू। डैडी प्लीज, प्लीज लो प्लीज, आप मुझे तोड़ रहे हो। बेबी, प्यार में सब जायज़ है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हें तो ये
तो मेरा प्यार है। तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। चलो जल्दी से उठ जाओ, वरना तुम्हारी मॉम और मेरी डैड आ गए तो हंगामा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग जंगकुक। मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा है, बट क्या करें, उठना तो पड़ेगा ना। तुम सही कह रहे हो। हाँ, लेकिन उससे पहले एक बार और एक किस हो जाए। प्लीज ना डाय, प्लीज मना मत करना। जंगकुक, मैंने तुम्हें कभी मना किया है क्या? तुम भी कैसी बातें करते हो। हेलो बेटा, तुम बोर तो नहीं हुई थी ना यहाँ पर? मैं नहीं थी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। ओ मेरा बच्चा, आई एम सॉरी टाइम। वो क्या है ना, हम थोड़े बाहर चले गए थे इसलिए लेट हो गए। कोई बात नहीं मम्मा। बोल क्यों नहीं देती हो कि बोर कैसे होंगी? मैंने तो यहाँ वैसे भी बहुत एंजॉय किया है। तुम चुप करो, मम्मा सुन लेगी, क्या सोचेगी वो। क्या हुआ बेटा, क्या बातें कर रहे हो दोनों? कुछ नहीं मॉम, ऐसे ही। अच्छा हुआ तुम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। देखो हमारे साथ कौन आया है? कौन आया है मॉम? जंगकुक, मैं लीजा को लेकर आया हूँ, तुम्हारी बचपन की फ्रेंड। और मैं चाहता हूँ कि तुम लीजा से शादी कर लो, क्योंकि हमारी दोस्ती भी है लीजा के डैड से, तो वो दोस्ती भी अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। क्यों ना लीजा, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाय जंगकुक, कैसे हो? तुम तो मुझे भूल ही गए हो है ना? बोलो। और हेलो टाई, तुम जंगकुक की स्टेप सिस्टर हो। आई नो, मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं। आज से तुम मुझे भी फ्रेंड बना लो। मैं तुम्हारी होने वाली भाभी। भाभी? Oh no, oh no, oh no, 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 no. वाह, मुझे भाभी बोल रही है, चुड़ैल कहीं की, एक नंबर की डायन। भाभी माय फुट, मैं कभी तुम्हारी भाभी नहीं हो सकती। और जंगकुक के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी फ्रेंड है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, और शादी के सपने देख रहे हो। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे लच्चू। मेरे साथ इतना सब करके, मुझसे प्यार के वादे करके, ये सब क्या? पर शादी शादी पता नहीं ताई मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं तो मर गया। और ये लीजा पिज़्ज़ा ये कहाँ से आ गई यहाँ पर? मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और डैडी क्या बोल रहे हैं? डैड, ये आप क्या बोल रहे हो इतनी जल्दी? एंड मैं शादी मेरी पसंद से करूंगा। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, दोनों साथ में मिलोगे, साथ में रहोगे तो पसंद भी बदल जाएगी। कोई बात नहीं, हम कहाँ अभी शादी कर रहे हैं। पर डैड, आप मेरे से बिना पूछे से कैसे कर सकते हो? देखो बेटा, अभी रिश्ता पक्का नहीं किया है, मैं तो बस बोल रहा हूँ। और फिर ताई जंगकुक से नाराज होकर पुल के पास बैठती है स्विमिंग करने के लिए, और वो भी अकेले। तभी वहाँ पर जंगकुक आता है टाई को मनाने के लिए। ताई, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? देखो ताई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो लीजा को देखा ही नहीं मैंने। वो बचपन में मेरी क्लास में पढ़ती थी। मैं तो उससे बात भी नहीं करता हूँ। प्लीज ना ताई, मुझसे नाराज मत हो। मैं तुम्हें ऐसे चुप चुप नहीं देख सकता हूँ। क्यों आए हो मेरे पास? हाँ, उस लीजा के पास ही क्यों नहीं चले जाते हो? तुम्हारे डैड ने तो उससे तुम्हारी शादी भी तय कर दी होगी अभी तक तो। देखो, मैंने तुम्हारे सामने ही डैड को मना बोला है कि मैं लीजा को पसंद ही नहीं करता हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं लीजा से शादी करूंगा? वो कितनी बेकार लगती है। तुम्हारे जैसी लड़की तो इस पूरी दुनिया में नहीं है। देखो, मुझे यहाँ मक्खन मत लगाओ। मैं यहाँ मक्खन लगाने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ स्विमिंग करने आई हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ स्विमिंग करने आई हो, तो प्लीज ना टाई, मुझे इग्नोर मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज ना टाई। जंगकुक, देखो, मुझे मेरा मूड खराब मत करो। पहले से मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब है। प्यार मुझसे करते हो और तुम्हारी शादी मुझसे करना चाहते हैं। देखो, इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो उन लोगों को पता
क्या सही लग रहा है वही समझ लो, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे कुछ होने लग गया है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मुझे देखकर ऐसे बार-बार कंट्रोल क्यों खो देते हो? हाँ, क्या मैं इतनी हॉट हूँ? या बेबी तुम बहुत ज्यादा हॉट हो, और इस लीजा में तो कुछ रखा ही नहीं है, और तुम अगर ऐसे यहाँ बैठोगी तो मैं खुद पर कंट्रोल कर पाऊंगा क्या? अच्छा बेटा, ऐसा क्या? अच्छा, मुझे उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? बोल में बेबी, तुम मुझे छोड़ो नीचे, मैं तुम्हें अट्रैक्ट करती हूँ। कहीं सिर्फ बादल ओ, कहीं दुनिया चल आ, कहीं हो गुलाबी ओ, कहीं चांद शराबी आ, कहीं आँख में जादू ओ, कहीं जिस्म की खुशबू आ, कहीं नर्म निगाहें ओ, कहीं गोरे बाहें आ। अब कहो तो तुम्हें रूम में ले जाऊं क्या यहाँ से? हाँ जंगकुक प्लीज, इतना अच्छा माहौल बनाकर अब तुम बिगाड़ना चाहते हो क्या? Sit by myself, आंखें मेरी हर जगह जंगकुक क्या कर रहे हो? तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें पनिश कर रहा हूँ जानू। कहीं सिर्फ बादल ओ, कहीं दुनिया चल आ, कहीं हो गुलाबी ओ, कहीं चांद शराबी आ, कहीं आँख में जादू ओ, कहीं जिस्म की खुशबू आ, कहीं नर्म निगाहें ओ, कहीं गोरे बाहें आ। बिट इतना फास्ट क्यों है जंगकुक? नहीं बेबी, ये तो तुम हो जो मुझे फाइल बना रही हो, वो भी इतनी खतरनाक तरीके से। तो जकूजी का फॉर्म सिर्फ मास्क है, असली हीट तो तुम हो। तुम्हारे बिना हर पल अधूरा है ताई। जंगकुक, यहाँ तो हम दोनों इतने क्लोज नहीं, कंप्लीट बेबी डॉल, कंप्लीट। और इधर जंगकुक और ताई साथ में सो रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर जंगकुक के रूम में एकदम से अचानक से जेहोप आ जाता है, और वो उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ओह माय गॉड, डैड ने देख लिया। ताई अब क्या करेंगे? जंगकुक क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम नीचे कैसे जाएंगे? जंगकुक, हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता ताई, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करेंगे हम? जो भी करेंगे हम साथ में करेंगे, और हम घर वालों को फेस करके रहेंगे, और हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, और हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हाँ जंगकुक, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर इन लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हुआ? ताई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ इस अलग दुनिया बसाऊंगा। नहीं जंगकुक, मुझे अलग दुनिया में नहीं रहना है, मुझे मेरी मॉम के साथ ही रहना है। पर ताई, अगर ये नहीं माने तो? नहीं जंगकुक, हम इन्हें मनाएंगे। ठीक है ताई, पहले हम नीचे चलते हैं, देखते मतलब डैड क्या सोच रहे होंगे। डैड का गुस्सा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और फिर ताई और जंगकुक नीचे आते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि जेहोप ने आयु को भी सब कुछ बता दिया होता है, और वहाँ पर लीजा, जेहोप, आयु सब नीचे वेट कर रहे थे कि कब जंगकुक और ताई नीचे आए और उन लोगों की क्लास लगाएं। जंगकुक, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी स्टेप मॉम की लड़की, आई मीन तुम्हारी स्टेप सिस्टर के साथ ऐसा सब कुछ करते हुए, और मैं तुमसे क्या ही बोलूं, बदतमीज कहीं की। ताई, तुम्हारी हिम्मत कैसे है सब करने की? मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लाई थी क्या कि तुम ऐसा सब कुछ करो, और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अपने स्टेप ब्रदर के साथ? हाँ बोलो मुझे। वो मॉम, मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। हाँ डैड, मैं भी ताई से बहुत प्यार करता हूँ, और आप लोगों ने तो अभी तक शादी भी नहीं की है, और हम दोनों तो शादी करना
खुश रख सकता है। हाँ, मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ और अगर ताई से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। बेटा समझने की कोशिश करो, हमें कुछ नहीं समझना। मैं तो सिर्फ ताई से ही प्यार करता हूँ और हमेशा ताई से ही प्यार करूँगा। और मैं लीजा, आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता हूँ और तुम ना मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता हूँ। वो तो डैड की वजह से मुझे जबरदस्ती हाँ बोलना पड़ रहा है और वैसे भी मैंने हाँ कहाँ किया था, सिर्फ डैड ही बोल रहे थे। बेटा मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, तुम्हारे प्यार की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन समाज का क्या? नहीं डैड, मुझे समाज वमाज लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। ये वही लोग हैं जो लास्ट में आते हैं, दुख में और सुख में पहले खड़े हो जाते हैं। अंकल आंटी, आप लोग अगर एक दूसरे के साथ खुश हैं तो जंगकुक और टाई क्यों साथ में खुश नहीं रह सकते हैं? और कौन समाज कौन क्या, मैं भी चाहती हूँ कि जंगकुक और टाई एक हो जाए। अच्छा हुआ जंगकुक तुमने बता दिया और अपने प्यार का इजहार कर लिया। अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती, क्योंकि ना तुम मुझसे कभी प्यार कर पाते और एक तरफा प्यार कभी अच्छा नहीं होता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और ऐसे ही तुम दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना और हमेशा खुश रहना। अच्छा मैं अब चलती हूँ। थैंक यू लीजा, थैंक यू सो मच कि तुमने हमारे प्यार की रिस्पेक्ट की, हमारे प्यार को समझा। और आई एम रियली सॉरी, मैं ये सब नहीं बोलना चाहता था। कोई बात नहीं जंगकुक टाई, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अंकल आंटी, अब आप लोग भी इन दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। वाह बेटा, जो बात हम बड़े नहीं समझ पाए वो तुमने समझा दी। क्यों नहीं, अगर लीजा खुश है तो हम क्यों नहीं। ठीक है बेटा, हम लोगों की परवाह नहीं करेंगे, हम तुम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। क्यों, अब तो खुश हो ना दोनों? जी डैड, अब क्या बोलोगे, ससुर जी या डैड? वो कुछ भी। चलो अब तुम दोनों शादी की तैयारी करो। Sit by myself, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। टाई, ये सब क्या कर रही हो तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और फिर मुझे कुछ होने लगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक, मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम कंट्रोल ना करो और तुम मुझे छोड़ो नहीं। क्या टाई, सच में तुम ये चाहती हो? हाँ जंगकुक, प्लीज लव मी, प्लीज जंगकुक। अब तो हमारी शादी भी हो गई है और तुम्हें तो मेरा टच बहुत पसंद है ना? हाँ टाई बेबी, मुझे तुम्हारा टच बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे इतनी करीब आऊँ कि तुम्हारे करीब रहूँ हमेशा, ऐसे ही। ओह जंगकुक, आई लव यू सो मच। ओह माय बेबी डॉल, मुझे तुम्हें देखकर पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जंगकुक मत करो ना कंट्रोल, मेरे पास आओ ना। हाँ बेबी, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी है सदर में। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा अब तो खुश हो ना मेरी बेबी, अब तो तुम बहुत खुश हो ना? अब तो तुम्हारा मन भर गया ना? नहीं जंगकुक, मुझे भरोसा करना है, प्लीज ना बेबी प्लीज। ठीक है ना बेबी डॉल, तुम्हारे लिए एक बार और। तेरे ख्वाबों के दिए तेरे बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए।
बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ। उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ, उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ। लगी मुझे आस है निकलती नहीं जाने, मैं कितनी मजबूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। हेलो गर्ल्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आपको आज का वन शॉट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। दरअसल मैं ये BTS एनिवर्सरी पे डालना चाहती थी, बट आप लोगों को एडवांस गिफ्ट देना था, तो मैंने आज अपलोड किया। आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा पसंद करोगे एंड कोशिश करूंगी कि कल भी एक वन शॉट अपलोड कर सकूं। अगर ये वन शॉट अच्छा गया तो मेरे अंदर थोड़ा जज्बा आ जाएगा, तो मैं कल और भी जज्बे के साथ वीडियो बनाऊंगी। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू सो मच।